तुम उसे बेवकूफ़ समझते हो, मैं उसे डरपोक समझता हूँ, वो तुम्हें धोखेबाज समझता है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते हैं या सुनते हैं। समझना, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में कंसीडर टू बी। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस कंसीडर ये मेन वर्ब है जो चेंज हो सकता है टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक, प्लस ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यानी मी, आस, यू, हिम, हर, देम, प्लस टू बी प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुम उसे बेवकूफ़ समझते हो, यू आर कंसिडर हिम टू बी स्टूपिड। यू आर कंसिडर हिम टू बी स्टूपिड। मैं उसे डरपोक समझता हूँ, आई एम कंसिडर हिम टू बी टीमिड। आई एम कंसिडर हिम टू बी टीमिड। वो तुम्हें धोखेबाज समझता है, ही इज़ कंसिडर यू टू बी अ चीटर। ही इज़ कंसिडर यू टू बी अ चीटर। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी ज़ुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। क्या तुम मुझे नौकर समझते हो? क्या तुम मुझे नौकर समझते हो? ये सवाल या सेंटेंस यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस है। डू यू कंसीडर मी टू बी अ सर्वेंट? डू यू कंसिडर मी टू बी अ सर्वेंट? और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। मैं उसे समझदार समझता हूँ। लिख कर ले लो, वो फ़ोन नहीं उठाएगा। लिख कर ले लो, वो कभी नहीं सुधरेगा। लिख कर ले लो, वो खेल रहा होगा। इन जुमलों में हम कह रहे हैं लिख कर ले लो। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में टेक माई वर्ड्स फॉर इट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। टेक माई वर्ड्स फॉर इट प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। टेक माई वर्ड्स फॉर इट ये वही का वही रहेगा, विच मीन लिख कर ले लो। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। लिख कर ले लो, वो फ़ोन नहीं उठाएगा। टेक माई वर्ड्स फॉर इट ही विल नॉट पिक अप द फोन। ले लो, वो खेल रहा होगा। टेक माई वर्ड्स फॉर इट ही वुड बी प्लेइंग। टेक माई वर्ड्स फॉर इट ही वुड बी प्लेइंग। लिख कर ले लो, वो नहीं आएगा। लिख कर ले लो, वो नहीं आएगा। टेक माई वर्ड्स फॉर इट ही विल नॉट कम। टेक माई वर्ड्स फॉर इट ही विल नॉट कम। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। लिख कर ले लो, वो नहीं जाएगा। बस यही बाकी था खाने को, बस यही बाकी था बताने को, बस यही बाकी था पढ़ने को। इन जुमलों में हम कह रहे हैं बस यही बाकी था। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में ओनली दैट वाज लिफ्ट टू। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। ओनली दैट वाज लिफ्ट टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। बस यही बाकी था खाने को, ओनली दैट वाज लिफ्ट टू ईट। ओनली दैट वाज लिफ्ट टू ईट। बस यही बाकी था बताने को, ओनली दैट वाज लिफ्ट टू टेल। ओनली दैट वाज लिफ्ट टू टेल। बस यही बाकी था पढ़ने को, ओनली दैट वाज लिफ्ट टू रीड। ओनली दैट वाज लिफ्ट टू रीड। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। बस यही बाकी था देखने को, बस यही बाकी था देखने को, ओनली दैट वाज लिफ्ट टू सी। मेरा कोई कसूर नहीं है, कसूर तुम्हारा है इसमें, इसमें उसका कोई कसूर नहीं है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते हैं या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है। अगर सेंटेंस नेगेटिव हो तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट यूज़ होगा प्लस एट फोल्ड प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मेरा कोई कसूर नहीं है, आई एम नॉट एट फॉल्ट। आई एम नॉट एट फॉल्ट। कसूर तुम्हारा है इसमें, यू आर एट फॉल्ट इन दिस। यू आर एट फॉल्ट इन दिस। इसमें उसका कोई कसूर नहीं है, ही इज़ नॉट एट फॉल्ट इन दिस। ही इज़ नॉट एट फॉल्ट इन दिस। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत सी जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तुम्हें क्या लगता है इसमें कसूर मेरा है? तुम्हें क्या लगता है इसमें कसूर मेरा है? व्हाट डू यू थिंक आई एम एट फॉल्ट इन दिस? What do you think I am at fault in this? और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए
कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। मेरे दोस्त का कोई कसूर नहीं है, मैं जल्दी उठ जाता हूँ, तुम जल्दी गुस्सा हो जाते हो, वो जल्दी तैयार हो जाती है। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। कोई काम जल्दी होना, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में क्विक टू गेट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस क्विक टू गेट प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मैं जल्दी उठ जाता हूँ, आई एम क्विक टू गेट अप। आई एम क्विक टू गेट अप, तुम जल्दी गुस्सा हो जाते हो, यू आर क्विक टू गेट एंग्री। यू आर क्विक टू गेट एंग्री, वो जल्दी तैयार हो जाती है, शी इज क्विक टू गेट रेडी। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। वो जल्दी समझ जाए, ही इज क्विक टू गेट अंडरस्टैंड। ही इज क्विक टू गेट अंडरस्टैंड। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। हम लोग जल्दी सो जाते हैं, तुम मेरे लिए कुछ ना ही करो तो अच्छा है, तुम उसके बारे में ना ही पूछो तो अच्छा है, तुम उसके बारे में बात ना ही करो तो अच्छा है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है, इट इज़ बेटर प्लस एफ प्लस सब्जेक्ट प्लस डोंट या डजंट। डोंट ये आई वी दे या प्लूरल नेम के साथ यूज़ होता है, डजंट ही शी इट या सिंगुलर नेम के साथ यूज़ होता है, प्लस वी वन यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुम मेरे लिए कुछ नहीं करो तो अच्छा है, इट इज़ बेटर इफ़ यू डोंट डू एनीथिंग फॉर मी। इट इज़ बेटर इफ़ यू डोंट डू एनीथिंग फॉर मी, तुम उसके बारे में ना ही पूछो तो अच्छा है, इट इज़ बेटर इफ़ यू डोंट आस्क अबाउट हिम। इट इज़ बेटर इफ़ यू डोंट आस्क अबाउट हिम, तुम उसके बारे में बात ना ही करो तो अच्छा है, इट इज़ बेटर इफ़ यू डोंट टॉक अबाउट हम। इट इज़ बेटर इफ़ यू डोंट टॉक अबाउट हर। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से, दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर, तुम उससे बहस ना ही करो तो अच्छा है, इट इज़ बेटर इफ़ यू डोंट आर्ग्यू विद हिम। इट इज़ बेटर इफ़ यू डोंट आर्ग्यू विद हिम। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। वो यहाँ नहीं आए तो अच्छा है। कहना पड़ेगा वो बहुत काबिल लड़का है, कहना पड़ेगा तुम खाना बहुत अच्छा बनाती हो, कहना पड़ेगा तुम बहुत बदल चुके हो। इन जुमलों में हम कह रहे हैं कहना पड़ेगा, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में मस्ट से। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस मस्ट से प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा, मस्ट से ये वही का वही रहेगा, विच मीन कहना पड़ेगा। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। कहना पड़ेगा वो बहुत काबिल लड़का है, आई मस्ट से ही इज़ अ टैलेंटेड बॉय। आई मस्ट से ही इज़ अ टैलेंटेड बॉय। कहना पड़ेगा तुम खाना बहुत अच्छा बनाती हो, आई मस्ट से यू कुक वेरी वेल। आई मस्ट से यू कुक वेरी वेल। कहना पड़ेगा तुम बहुत बदल चुके हो, आई मस्ट से यू हैव चेंज्ड अ लॉट। कहना पड़ेगा आप लोग बहुत अच्छा खेले, आई मस्ट से यू प्लेड वेरी वेल। आई मस्ट से यू प्लेड वेरी वेल। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। कहना पड़ेगा आज बहुत बारिश हुई है, शुरू से ही वो खुश नहीं थी, शुरू से ही वो नखरे दिखा रही है, शुरू से ही मुझे उस पर शक था, शुरू से ही तुम बहुत खर्च कर रहे हो। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को ज़रूर मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं शुरू से ही, यानी हर सेंटेंस में शुरू से ही बार बार रिपीट हो रहा है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में राइट फ्रॉम स्टार्ट। राइट फ्रॉम स्टार्ट मीन शुरू से ही। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। राइट फ्रॉम स्टार्ट प्लस कामा प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। शुरू से ही वो खुश नहीं थी, राइट फ्रॉम स्टार्ट शी वॉज नॉट हैप्पी। राइट फ्रॉम स्टार्ट शी वॉज नॉट हैप्पी। शुरू से ही वो नखरे दिखा रही है, राइट फ्रॉम स्टार्ट शी इज शोइंग टेंट्रम्स।
राइट फ्रॉम स्टार्ट शी इज शोइंग टेंटम्स, शुरू से ही मुझे उस पर शक था। राइट फ्रॉम स्टार्ट आई हैड डाउट ऑन हिम, राइट फ्रॉम स्टार्ट आई हैड डाउट ऑन हिम, शुरू से ही तुम बहुत खर्च कर रहे हो। राइट फ्रॉम स्टार्ट यू आर स्पेंडिंग टू मच, राइट फ्रॉम स्टार्ट यू आर स्पेंडिंग टू मच। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। शुरू से ही तुम बहुत सोते हो, तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि तुम किससे बात कर रहे हो, तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि वो क्या क्या कर सकता है, तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि तुम कहाँ खड़े हो। इन जुमलों में हम कह रहे हैं तुम्हें अंदाज़ा नहीं है, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में यू हैव नो आइडिया। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। यू हैव नो आइडिया प्लस WH वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस मेन वर्ब ये भी टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होता रहेगा, प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि तुम किससे बात कर रहे हो। यू हैव नो आइडिया हुम यू आर टॉकिंग टू, यू हैव नो आइडिया हुम यू आर टॉकिंग टू, तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि वो क्या क्या कर सकता है। यू हैव नो आइडिया व्हाट ऑल ही कैन डू, यू हैव नो आइडिया व्हाट ऑल ही कैन डू, तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि तुम कहाँ खड़े हो। यू हैव नो आइडिया वेयर यू आर स्टैंडिंग, तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि मैं कौन हूँ, तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि मैं कौन हूँ। यू हैव नो आइडिया हु आई एम, यू हैव नो आइडिया हु आई एम। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि वो कौन है। ठीक है, मैं अपनी गलती मान लेता हूँ। रुक जाओ, वो अपनी गलती मान रहा है, वो अपनी गलती कभी नहीं मानेगी। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं अपनी गलती मान लेना, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में एडमिट मिस्टेक। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस एडमिट प्लस पोजेसिव एडजेक्टिव यानी माई योर आवर हिज हर देयर प्लस मिस्टेक। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। ठीक है, मैं अपनी गलती मान लेता हूँ। इट्स ओके आई एडमिट माई मिस्टेक, इट्स ओके आई एडमिट माई मिस्टेक। रुक जाओ, वो अपनी गलती मान रहा है। स्टॉप ही इज एडमिटिंग हिज मिस्टेक, स्टॉप ही इज एडमिटिंग हिज मिस्टेक। वो अपनी गलती कभी नहीं मानती, वो अपनी गलती कभी नहीं मानती। शी नेवर एडमिट्स हर मिस्टेक। तुम्हें अपनी गलती मान लेनी चाहिए, तुम्हें अपनी गलती मान लेनी चाहिए। यू शुड एडमिट योर मिस्टेक, यू शुड एडमिट योर मिस्टेक। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। क्या वो अपनी गलती मान लेता है। जल्दी किया है, पहले उसे घर पहुंचने दो, जल्दी किया है, आराम से बोलो, जल्दी किया है, थोड़ी देर आओ, रुक जाओ। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं जल्दी किया है, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में वॉज द रश। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। वॉज द रश प्लस क्वेश्चन मार्क अगर लिखना है तो प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के मुताबिक चेंज होता रहेगा। वॉज द रश ये वही का वही रहेगा, विच मीन जल्दी किया है। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। जल्दी किया है, पहले उसे घर पहुंचने दो। वॉज द रश लेट हिम रीच होम फर्स्ट, वॉज द रश लेट हिम रीच होम फर्स्ट। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जल्दी किया है, आराम से बोलो। वॉज द रश स्पीक स्लोली, वॉज द रश स्पीक स्लोली। वॉज द रश मीन जल्दी किया है, स्पीक स्लोली मीन आराम से बोलो। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जल्दी किया है, थोड़ी देर आओ, रुक जाओ। व्हाट्स द रश, स्टे फॉर सम मोर टाइम,
Was the rushed stay for some more time? बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी ज़ुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू, विच कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड दैट जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जल्दी किया है, थोड़ा सब्र करो। जल्दी किया है, थोड़ा सब्र करो। वस द रश, हैव सम पेशेंस। वस द रश, हैव सम पेशेंस। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। जल्दी किया है, मैं उसे कल करूँगा। जल्दी किया है, मैं उसे कल करूँगा। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर।